अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी, मैं फिर से आप हज़रात के सामने एक नए मसले को लेकर हाज़िर हुआ हूँ। वो मसला ये है कि बर्थडे मनाना, यौम विलादत मनाना शरीयत की निगाह में कैसा है, जायज़ है या जायज़ नहीं है। इसको समझने से पहले ये बात समझें कि ज़िंदगी ये अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। इस ज़िंदगी का अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें ज़िंदगी के अंदर हमारे दर्जात बुलंद होते रहेंगे, और अगर हम इस ज़िंदगी का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये समझें कि मुसलमान की खुशी वही खुशी है जिसमें अल्लाह खुश हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो। मुसलमान की खुशी वो खुशी है जिसमें अल्लाह खुश हो और जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो। तीसरी बात ये समझें कि अगर किसी आदमी का 1 साल या 2 साल या 3 साल बढ़ता है तो ये खुशी का मौका नहीं है, ये मुहासबे का मौका है, ये हसरत का मौका है कि उम्र बढ़ रही है। तो इस बढ़ते हुए उम्र में हमने अल्लाह की इबादत कितनी की और अल्लाह की मासियत और नाफरमानी कितनी की। एक चीज़ और ये समझें कि ये बर्थडे मनाना दरअसल गैरों का तरीक़ा है, गैरों से मुंतकिल होकर आया है। ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाते हैं 25 दिसंबर को, जिसको कहते हैं क्रिसमस डे, और उसी दिन से जो है फिर ये आम लोगों में ये बात मुंतकिल होने लगी और आम लोग भी बर्थडे मनाना शुरू कर दिए। तो मसला ये है कि अगर गैरों की रविश, गैरों का चाल चलन और गैरों की तकरीब और गैरों की मजलिस, गैरों का लिबास, गैरों का पोशाक और गैरों की नशिस्त व बर्खास्त, जो कि वो इबादत समझ के करते हैं या इबादत समझ के नहीं करते हैं, उन तमाम चीज़ों को अगर कोई मुसलमान अपनाना चाहता है या मुसलमान मुशाबहत करना चाहता है तो ये ममनू है, ये जायज़ नहीं है। तो इसी तरीके से आप अब ये समझें कि बर्थडे मनाना जायज़ नहीं है और इसी तरीके से यौम विलादत मनाना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें गैरों की मुशाबहत है, ईसाइयों की मुशाबहत है, गैर मुस्लिमों की मुशाबहत है और उनके तरीक़े और उनके कल्चर की मुशाबहत है। और हदीस के अंदर है मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो कौम किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करती है बूदोबाश के अंदर, उसके रहन सहन के अंदर, उसके तहजीब और अखलाक के अंदर, उसके इबादत और तकरीब के अंदर और उसके बोल चाल के अंदर, तो उस कौम का शुमार उसी में से होगा। तो ये बड़ी सख्त वईद की बात है कि एक वो काम जो ईसाई करते हैं, गैर मुस्लिम करते हैं और गैरुल्लाह को मानने वाले करते हैं, उसी काम को हम भी जो है बर्थडे के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं और बर्थडे मनाते हैं, खुश होते हैं। हालांकि ये खुशी का मौका है ही नहीं, ये तो हसरत और नदामत का मौका है कि आदमी के 60-70 साल में से 1 साल 2 साल कम हो जाता है। जैसे जैसे साल बढ़ेगा वैसे उसके मुतय्यना मुद्दतों में से, मुतय्यना सालों में से वो साल कम होता जाएगा। तो आदमी को ये मुहासबा करना चाहिए कि हमारी उम्र बढ़ रही है तो उसके साथ इबादत बढ़ रही है कि नहीं, ताल्लुक़ माल्ला बढ़ रहा है कि नहीं, अल्लाह से रिश्ता हमारा मजबूत हो रहा है कि नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि ज़िंदगी बढ़ रही है तो शुक्राने के तौर पर आदमी पार्टियां करें और केक काटे और दूसरों को केक खिलाए तो वो ज़िंदगी का हक अदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसी ज़िंदगी तो निकम्मी और नाकारा हो जाएगी कि सिर्फ केक काट कर लोगों को खिला दें और पार्टियां कर दें और सेलिब्रेट कर दें और सोचें कि ज़िंदगी का हक अदा हो जाए। ऐसा नहीं है। ज़िंदगी का हक अदा करने के लिए अल्लाह की मर्जियात पर और अल्लाह की खुशी को तलाश कर अल्लाह के हुक्मों पर अमल करना चाहिए। ज़िंदगी के अंदर खुशी पैदा करने के लिए अल्लाह के हुक्मों पर चलना ज़रूरी है। ये नहीं कि केक काट दिया तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी, बल्कि ज़िंदगी बद से बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि इसमें गैरों की मुशाबहत है। इसलिए हम सबको
इन तमाम खुराफात से, जिस तरीके से बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, सालगिरह जो शादी की सालगिरह मनाई जाती है, ये भी गलत है। इन सब चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। हाँ, केक खाने में कोई मसला नहीं है, आम दिनों में आदमी केक बनाकर या मंगवा कर खा ले, खिला दे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसको बर्थडे के नाम पर और इसी तरीके से एनिवर्सरी के नाम पर, सालगिरह के नाम पर जो केक खास दिनों में खास तरीके से, खास अंदाज से कैंडल और मोमबत्ती जलाकर, इसमें फजूल खर्ची भी है। और 5,000 10,000 रुपये अगर एक बर्थडे मनाने में खर्च होता है, उतने में एक 2 3 4 गरीब का घर जो है चल जाएगा एक हफ्ते के लिए। 10,000 में एक महीने का खर्चा जो है गरीब का चल जाएगा। इसलिए हम जो है इन खुराफात से बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया और आखिरत में तरक्की नसीब फरमाए और दुनिया आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।